क्या योगी आदित्यनाथ को अपने पार्टी के सांसद विधायक नहीं दिखते हैं? वो भी ऐसे सांसद जो पूर्व में देशद्रोह के मुकदमा लगे हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कब जांच होगी, कब कार्रवाई होगी? संतोष मिश्रा जी जो एसएसपी हैं वो बोलते हैं कि महाराज जी आप मीडियाबाजी ज़्यादा करेंगे तो हम आपके ऊपर जिला बदल कर देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे, एनएसए की कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये धरना हमारा आज 6वां दिन है धरने का। देखिए, मैं कंटिन्यू बैठा हुआ हूँ और आज से हमारा आमरण अनशन चालू हो जाएगा। अभी तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कोई भी ना तो प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कोई आला अधिकारी आया, ना यहाँ पे ये पूछा कि बाबा जी क्यों धरने पे बैठे हैं, क्या समस्या है, क्या नहीं है। ये एक जेल निमंत्रण बना दिए हैं। ना कोई विधानसभा में आवाज़ रखता है तो उसको उठा के यहाँ पटक देते। कोई यहाँ हाल समाचार लेने वाला नहीं है। देखिए, ये बहुत दुख का विषय है कि एक साधु सन्यासी के राज में, एक साधु संत के राज में संत को दर दर भटकना पड़े, अपनी जो सही आवाज़ है उसकी मांग को लेकर के धरने पे बैठना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। इस महाराणा प्रताप की भूमि में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमि में, अयोध्या के निकटवर्ती इस लखनऊ में साधु संत अगर आमरण अनशन करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं मानता हूँ कोई और हो सकता है। देखिए, हमारे साथ मारपीट हुई जिसका वीडियो साक्ष्य है, जिस साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि गलती किसकी है, किसने मारा, उनके प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी गोंडा एसपी द्वारा मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रश्न यह नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ, प्रश्न ये है कि अगर हम जैसे मठाधीशों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितने असहाय, कितने गरीब, कितने मजदूरों को तंग किया जाता है, उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है। गोंडा में जाकर के आप देख लीजिए, कुछ ऐसे बाहुबली नेता बन के बैठे हैं जो पार्टी तक उनसे घबराती है। उन्हीं के खानदान में सांसदी है, विधायकी है, जिला पंचायत अध्यक्षी है, ब्लॉक प्रमुखी है, मतलब टोटल पूरे पद गोंडा में उन्हीं को चाहिए। पूरा देवी पाटन मंडल कब्जा किए हैं और धीरे धीरे पूरा प्रदेश कब्जा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसके पास कुछ भी नहीं था आज उसके पास 100 विद्यालय हैं। जिसके पास कुछ नहीं था आज 50 माल गोदाम बने हैं। जिसके पास कुछ नहीं था 100 ट्रक चल रहे हैं हाईवा, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को अपने पार्टी के सांसद विधायक नहीं दिखते हैं? वो भी ऐसे सांसद जो पूर्व में देशद्रोह के मुकदमा लगे हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कब जांच होगी, कब कार्रवाई होगी? बताइए। ये आश्चर्य की बात है कि जब मेरी गोंडा एसपी और डीएम से बात हुई तो ये गोंडा का एसपी बोलता है कि महाराज जी हम आपको जिला बदल कर देंगे अगर आप मीडियाबाजी करेंगे, अपने न्याय की बात करेंगे, हक की बात करेंगे। बताइए, एक साधु को जिला बदल हो सकता है? इनके अपराधी सांसद हैं, उनके नीचे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमारा मंदिर मठ कब्जा करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या यही राम राज्य है? क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में साधु संतों को जीना के हक नहीं है? मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर भी कृपा दृष्टि बनाए और साधु संतों को सुरक्षित महसूस हो। कुछ ऐसा नियम बनाए जो मंदिर मठ पर अत्याचार हो रहे हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। गुरुदेव, आप गोंडा की धरती से चल के लखनऊ आए जी, क्या बीजेपी सरकार से उम्मीद लेके आए हैं? देखिए, बीजेपी सरकार से उम्मीद है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि एक साधु को तो न्याय मिल ही सकता है, और अगर साधु को भी न्याय ना मिले तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि हमारे पास तो वीडियो साक्ष्य है। वीडियो साक्ष्य में खुले तौर पे दिख रहा है किस प्रकार से एक विशेष समाज के लोग 2 साधुओं के ऊपर डंडा, लाठी, हाकी लेकर के हावी हो जाते हैं और मारने पीटने लगते हैं। और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, होमगार्ड सुरक्षा पर लगे थे, उनके सामने मारपीट होती है। और इसके बाद गोंडा एसपी बोलते हैं हमने क्रॉस केस दर्ज कर दिया। अरे भैया, क्रॉस केस आपने कैसे दर्ज कर दिया? हम 2 हैं, वो 20 हैं, हम अपने आश्रम में बैठे हैं, वो आश्रम में घुस के मार रहे हैं, उल्टा आप मुझे ही चालान कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? महाराज जी, योगी जी खुद एक संत हैं और जी। कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मगर फिर भी वो आप लोग की बात को नहीं सुन रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं
वो तो हम सब सुनते हैं। उन्होंने अभी परसों मीडिया में बोला कि मैंने उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जनपद में सौगात पे सौगात दिया हूँ, कई सौगातें दिया है। देखिए, वो तो सौगात देते हैं, लेकिन जो उनके अपराधी प्रवृत्ति के सांसद विधायक हैं वो उनकी सौगातों पे पानी फेर देते हैं। तो जब ज़मीनी हकीकत कुछ और है तो हम कैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा कर लें। तो गुरुदेव, गोंडा में अपने मठ को आप छोड़ के चले आए हैं। नहीं, मठ को हमने नहीं छोड़ा। वहाँ अपराध इतने भारी स्तर पे पहुँच चुका है कि अपराधी और वहाँ के प्रशासन के संलिप्तता से गरीबों की ज़मीन कब्जा होती है, घर किसी और का है, कब्जा किसी और का है। सिर्फ वहाँ के अपराधी प्रवृत्ति के जो राजनेता लोग हैं वही सिस्टम को चलाते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, जो बोलते हैं वही होता है। और हमने अपना मठ नहीं छोड़ा है। मैं मजबूर हूँ, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो एसपी की धमकी है कि जिला बदल कर दूँगा, इनकाउंटर करवा दूँगा, और अपराधी तो पीछे पड़े ही हैं। हमारी सुरक्षा पहले ही हट गई, तो हम इस परिस्थिति में कहाँ जाएं। तो क्या उम्मीद योगी सरकार से सुरक्षा प्रदान होगी आपको? देखिए, मुझे सुरक्षा मिली थी, योगी जी के कानों में आवाज़ पहुंचेगी, थोड़ी सी दया आएगी, उनको याद आएगा कि वो भी लोकसभा में एक समय फूट फूट कर रो रहे थे, तो हो सकता है सुरक्षा प्रदान करे, मुझे न्याय मिले। नहीं तो पार्टी के और भी नेता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके तक आवाज़ पहुंचेगी तो ज़रूर मुझे न्याय मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरुदेव, एक हिंदू राज्य में क्या संत दया के मात्र रह गए हैं बस? देखिए, ऐसा तो नहीं था। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ खुशी का माहौल था। अयोध्या में हर साधु संत जश्न मना रहा था। लेकिन आज की जो बात है, आप अयोध्या का सर्वे करके देख लीजिए, हर साधु इनसे नाराज है। जो साधु इनकी तारीफ कर भी रहा है तो मजबूरी है, किसी की ज़मीन फंसी है, किसी को गनर बाबा ने दिया है, बाबा गनर हटा लेंगे विरोध करेंगे तो ज़मीन हमारी कब्जा हो जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा। उस डर से इनके विधायक सांसद जो कुछ ईमानदार हैं वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये तो हकीकत है, तो हम न्याय की क्या हम बात करें। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से अभी तक आपसे कोई मिला? अभी तक कोई भी सरकार का कोई भी आला अधिकारी हमारे तक नहीं पहुँचा, ना ही किसी ने हमारी बातों को सुना, ना किसी ने गौर किया। तो क्या ये कब तक धरना देंगे आप? देखिए, मेरा धरना अनिश्चितकालीन है। मैं यहीं पे धरने में बैठे बैठे अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन इस सरकार की जो विरोधी अंग्रेजी सामंतवादी नीतियां हैं उनका दफन होना चाहिए। बीजेपी सरकार से उम्मीदें हैं? नहीं, बीजेपी सरकारें से उम्मीद तो, मैं बीजेपी सरकार को तो बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि लोग हैं वो रियल मायने में अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके कारण ये सब समस्याएँ पैदा हो रही हैं। इससे पहले हमें 1 वर्ष पहले गोली मारी गई थी, यहाँ मारी गई थी गोली, और फिर इसके बाद हमें जेल भेज दिया गया था, और ना हमसे कोई बात पूछी गई, ना कुछ कहा गया। उसके उपरांत हमें जेल भेजा, और बाद में हमें पता चला कि हमें ऐसा सुनाई पड़ा कि हमें आईडियो का साक्ष्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक राजनीति थी हम लोगों को जेल भेजने के लिए। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के जो नेता सांसद हैं ये सब झूठे हैं, और ये हमेशा से ब्राह्मणों और गरीबों का शोषण करते रहे हैं और उनको मारते रहे हैं। देखिए, ऐसा है, चाहे वहाँ के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हो या वहाँ का प्रधान अमर सिंह हो, जिसने हमारे ऊपर वार किया था, और मंदिर की जो भगवान हैं उनके आंखें निकाल ले गए, उनके हाथ काट ले गए। ऐसे दुराचारियों का हमेशा से जो सम्मान मिल रहा है उनको हमेशा से निरादर, उनके साथ हमेशा से जो सम्मान दे रहे हैं ये लोग, उनको कम से कम जेल के अंदर तो भेजना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हम यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, हमें आए हुए 6 दिन हो गया इको गार्डन पर, लेकिन ना प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, ना कोई उच्च अधिकारी आए हैं कि हमसे हाल चाल पूछ ले। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हम कहें कि हाँ बीजेपी सरकार अच्छी है और हमें न्याय मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे वीडियो साक्ष्य है जो हमें मारा पीटा गया इससे पहले, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ही जिला बदल की धमकी आ रही है। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी संतोष मिश्रा जी जो एसएसपी हैं वो बोलते हैं कि महाराज जी आप
मीडियाबाजी ज़्यादा करेंगे तो हम आपके ऊपर जिला बदल कर देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे, एनएसए की कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम साधु संत कहाँ जाएं? हमारा वह हम जब जेल से छूट कर आए हमें तो वहाँ भेज दिया गया, क्योंकि हमें कोई उस समय पूछा नहीं गया कि हमारे साथ हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति इतनी तगड़ी हो गई थी वहाँ कि जब विपक्षी पार्टियां हमारे मुख्यमंत्री या बीजेपी सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने लगी तो उनको लगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी, उनको लगा कि हम परेशान हो जाएंगे। इस कारणवश उन्होंने हमें ही जेल भेज दिया। और इस बार तो वीडियो साक्ष्य है, अब इस बार तो न्याय दीजिए। उस बार तो हम लोग जेल काट कर आ ही गए हैं, अब तो ध्यान दीजिए कि अब किस में क्या दिख रहा है वीडियो साक्ष्य में। हमें न्याय तो मिलना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा सदन में बोल रहे थे कि मुलायम सरकार के हर परिवार में मतलब कि हर परिवार में कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई वो जिला पंचायत है। तो आपके राज्य में क्या हो रहा है? वहाँ तो बृजभूषण शरण सिंह के लड़के प्रतीक भूषण विधायक हैं, उनकी पतोह जिला अध्यक्ष हैं, उनका सब पूरा परिवार सब लोग एक जुड़े हुए हैं, संगठन में हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से मारे जा रहे हैं। हमें पता नहीं कब तक ऐसी पीड़ाएं उठानी पड़ेगी। हमारे साथ हमेशा से अन्याय होता जा रहा है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक हमें न्याय देंगे। ना तो आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, ना कोई नेता आए हैं, ना कोई ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो हमसे हाल चाल पूछ ले। गुरुदेव, अगर देखा जाए तो ये बीजेपी सरकार पहले है, मगर जिस राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ के जो राज्य अधिकारी या कह दें तो सीएम जो है खुद एक संत है, मगर उन्हीं के राज्य में संतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि वो संत हैं। संत इस प्रकार से होते हैं कि संतों को कोई लात घूसा और मुका से मारे। कहते हैं संत भगवंत अंतर की, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। कहीं भी हम कोई भी प्रचार प्रसार करते हैं तो भगवान की पूजा तो हम करते ही हैं। और वो इतने अन्यायी हैं वहाँ के जो प्रधान अमर सिंह हैं कि वो हमें लातों और घूसों से मार रहे हैं। इसका वीडियो साक्ष्य है, तो हमें तक अभी न्याय नहीं मिला है। हम 6 दिनों से यहाँ बैठे हैं, पहले वहाँ दर दर भटकते थे अपने गोंडा में, लेकिन अभी तक कोई हमें न्याय नहीं मिला है। जो कि वो पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आती है। वहाँ राजा दशरथ ने तपस्या की थी और वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र उद्दालक मुनि का आश्रम है, वहाँ उन्होंने तपस्या की थी। इतनी पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है, मनोरमा उद्गम स्थल। वहाँ कम से कम 10 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं जब कार्तिक पूर्णिमा का मेला आता है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है। वहाँ तो हमें लग रहा है उसका नाम तिर्रे मनोरमा है। वहाँ एक राक्षस पहले तिर्रे नाम का रहता था। मनोरमा तो एक उद्गम स्थल है, नदी का नाम है, लेकिन लगता है कि तिर्रे ही हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। मनोरमा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। गुरुदेव, अगर देखा जाए तो संतों को भगवान का दूसरा रूप माना गया है, मगर फिर भी संतों के साथ या संतों की दुर्व्यवस्था की जा रही है या उनको दया की जरूरत पड़ जा रही है ऐसे सरकार में। हमें जब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमको बहुत खुशी मिली थी। हम लोग हर घर में सोच रहे थे कि अब संतों के साथ हमेशा न्याय होगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक संत हैं। लेकिन ऐसा होगा तो हमें तो लग रहा है कि कोई संत ही नहीं है। हम लोग क्यों संत बने हैं? हम बाल अवस्था से संत बने हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। हमें ही जेल भेजा गया, हमारे साथ ही मारपीट हुई, हमारे साथ चालान हुई। इस बार भी हमें चालान भेजा गया और हमें धमकियां आती हैं कि हम आपके साथ जिला बदल कर देंगे, आपको गुंडा एक्ट लगाएंगे अगर ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे। हाँ, जो कि हम मार्कंडे शाही वहाँ के डीएम हैं, उनसे पूछ करके गए थे कि हम जा रहे हैं वहाँ अपने मंदिर पर, तो बोले कि हाँ आप जाइए, वहाँ तो पीएससी तैनात है, होमगार्ड हैं, आपके साथ कुछ भी अन्य दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप जाइए यहाँ से। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो एक सांप्रदायिक एक ठाकुर जात ने ऐसा घोर अपराध किया है हम लोगों के साथ में, लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं मिल रहा है हमको। अगर देखा जाए गुरुदेव तो पहले पालघर, उसके बाद नरेंद्र गिरी और फिर आप लोग आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संतों के अस्तित्व पे उंगली उठ रही है सरकार। जी, हमारे साथ हमेशा से ऐसा हो रहा है।
कोई भी न्यायपूर्ण बातें नहीं होती है। सिर्फ एक छोटी सी बात, हमें गनर मिले थे 2018, 2019, 2020 से, यही लालच दे करके फिर हम थोड़ा सा इधर उधर क्या हुआ बयान कि हमें हमारी सुरक्षा हटा ली गई। जब पूछा गया कि हमारी सुरक्षा हटा ली गई है तो बोल रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ में। और जब हम बोलने लगे कि नहीं, हमें असुरक्षा महसूस हो रही है क्योंकि हमारे पहले इससे हमारे जो संत थे उनको कम से कम कितनी बार नहीं मारे गए, उनको प्रशासनिक अधिकारी कम से कम वहाँ के लोगों ने दाढ़ी पकड़ पकड़ के मारा। ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ सुरक्षित है ही नहीं। ना हमारा मंदिर सुरक्षित है जो कि 120 बीघा ज़मीन के पीछे ये जो वहाँ के सांसद विधायक लगे हुए हैं, तो उनको चाहे कुछ भी हो जाए ये प्राप्त नहीं होने देंगे, चाहे हमारे प्राण ही चले जाएं। तो अभी योगी सरकार से क्या उम्मीद है? हमें योगी जी से यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, और आज नहीं तो कल, नहीं तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ किसी न किसी तरह से आवाज़ पहुँचेगी तो हमें न्याय मिलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.